नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में ऑनलाइन किस तरह से करते हैं। हमारा ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जो मराठी में है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें हिंदी में भी ये प्रोसीजर ज़रा डिटेल में समझाइए। तो आइए जानते हैं रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र। रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑफिस में जाके करते हो तो बहुत टेडियस है, लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप ऑनलाइन करोगे तो ये बहुत आसान है। ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन जो कुछ स्टेप्स है वो कुछ इस तरह से है। पहले हमें स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है। वो पे करने के लिए मतलब चेक करना होता है। उसके बाद उसका पेमेंट करना होता है स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन का। ये ग्रास पेमेंट कहलाता है। ये सेकेंड स्टेप है। ग्रास पेमेंट मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड एंड अकाउंटिंग सिस्टम। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है। अपना जो एग्रीमेंट हम रजिस्टर करने वाले हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद फोटो और थंब स्कैनिंग होता है। अभी का जो फोटो है, ओनर टेनेंट विटनेसेस सबका फोटोज यहाँ पे कैप्चर होता है। थम्ब्स भी कैप्चर होते हैं। इसे एग्जीक्यूशन स्टेप कहा जाता है। इसके बाद आधार वेरिफिकेशन होता है। इसे ई-केवाईसी कहा जाता है। ये होने के बाद कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, इसलिए उन डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस वेरिफिकेशन का भी एक एडिशनल स्टेप इसमें जुड़ गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो मॉड्यूल है वो डिसेबल्ड है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट होता है और अंदाज से 8 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टोटल 8 स्टेप्स रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिंक्स इसमें हमें जाननी होगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन लिंक, ये e-filing igr.maharashtra.gov.in/e-reg ये रजिस्ट्रेशन लिंक है जहाँ पे पूरा अपना डॉक्यूमेंट बनेगा, एग्जीक्यूट होगा, सबमिट होगा और रजिस्टर होने के बाद डाउनलोड होगा। ये पहला वाला लिंक है। इसके बाद दूसरा लिंक है ग्रास पेमेंट, जहाँ पे हम लोग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पे करते हैं। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी करते समय हमें कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस सिलेक्ट करना है ये हमें पता नहीं होता। हमारे घर के नज़दीक कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस है, एसआरओ ऑफिस, सब रजिस्ट्रार ऑफिस कौन सा है ये हमें पता नहीं होता। तो इसलिए एसआरओ ऑफिसेस का लिस्ट igr.maharashtra.gov.in इस वेबसाइट पर ऑफिसेस वाले सेक्शन में ऑफिस एड्रेस एंड टाइमिंग्स, इस सेक्शन में सारे एसआरओ ऑफिसेस के एड्रेसेस और उनका ऑफिस आईडी इसमें आपको मिलेगा। ग्रास पेमेंट करने के लिए बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन किया है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बोल के एक सेक्शन होता है। इसमें पे विदाउट रजिस्ट्रेशन बोल के एक सेक्शन है, जिसके अंदर सिटीजन सिलेक्ट करके मेक पेमेंट टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी दोनों एक साथ एक ही चलन के अंदर भर सकते हो। रेंट एग्रीमेंट के लिए अभी का आर्टिकल कोड जो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है वो है 36A। अगर आपको डिवाइस यूज करने में कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको डिवाइस इंस्टॉलेशन के लिए जो भी इशू है वो आपके सारे इश्यूज में आपको सॉल्व करके दूंगा। आइए ये जो प्रोसीजर है ये पूरा हम अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी कितनी बनती है। तो ये देखने के लिए जैसे मैंने लिंक बताया वो लिंक पे आइए जाते हैं ग्रास पेमेंट लिंक। ग्रास पेमेंट लिंक ये तो एक्चुअली पेमेंट लिंक है, लेकिन कितनी स्टैम्प ड्यूटी बनती है उसके लिए ये फर्स्ट वाला लिंक हमें हेल्प करेगा। सॉरी, तो यहाँ पे ये एक सेक्शन है कैलकुलेट स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, इस पर क्लिक कीजिए।
यहाँ पे अपना जो प्रॉपर्टी रेंट पे देना है उसका कितना टेन्योर है वो यहाँ पे मेंशन कीजिए। फ्रॉम डेट, कौन सी डेट से आपको रेंट पे देना है वो सिलेक्ट कीजिए। एंड डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी, जितना आपने मंथ सिलेक्ट किया उसके हिसाब से। रिफंडेबल डिपॉजिट, रिफंडेबल डिपॉजिट कितना है वो यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे कि 50,000। इसके बाद नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, कुछ जगह पे ओनर पूरे 11 महीने का रेंट एक साथ ले लेते हैं, तो वो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट में यहाँ पे टाइप किया जा सकता है। इस केस में मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। मंथली रेंट फिक्स्ड या वैरिंग, मतलब फिक्स रेंट पूरे 11 महीने के लिए होगा, तो मैं फिक्स रेंट सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा, तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी ऑटोमेटिक आ जाएगी। या फिर वैरिंग, अगर पहले 6 महीने के लिए अलग रेंट है, दूसरे 5 महीने के लिए अलग रेंट है, ऐसा कुछ है, तो फ्रॉम मंथ नंबर 1 टू मंथ नंबर 6 रेंट 8,500, रेंट मंथ नंबर 7 ऑटोमेटिक आ जाएगा, 7 से लेके 11th तक 9,000। जो भी कॉम्बिनेशन या फिर जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है रेंट का, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इस तरह से स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी कैलकुलेट होने के बाद ये नोट डाउन कीजिए, रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपीज, स्टैम्प ड्यूटी फी 251 रुपीज एंड 50 पैसा। मतलब अभी स्टैम्प ड्यूटी जो है वो ऐसा फ्रैक्शंस में आई, तो आपको 252 रुपीज पे करना है। तो ऐसा करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे मेरा टोटल स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी का टोटल पेमेंट जो ग्रास पेमेंट बनेगा वो 1252 रुपीज में यहाँ पे करूंगा। इस तरह से आप स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दूसरी स्टेप करते हैं। दूसरी स्टेप जो है वो है एक्चुअल पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए ग्रास पेमेंट इस लिंक पे जाइए। जो भी विंडो खुलेगा यहाँ पे पॉपअप ब्लॉक होता है, उसको ऑलवेज इनेबल कीजिए, ताकि जब आपका एक्चुअल पेमेंट हो तब जो एक नया विंडो खुलता है वो विंडो खुलने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे आपको वो पॉपअप इनेबल करना होता है। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक कीजिए। एक नया विंडो खुलेगा, इसके अंदर मैं अभी पे विदाउट रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और अगर नहीं है चाहिए तो आप यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, ताकि आपके सारे जो चलन है जो आप ग्रास पेमेंट करोगे वो सारे चलन एक जगह पे रिकॉर्डेड रहेंगे। इस एग्जांपल के लिए मैं पे विदाउट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके मैं विदाउट रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे पे करूंगा। फर्स्ट ऑप्शन सिटीजन सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मेक पेमेंट टू रजिस्टर योर डॉक्यूमेंट फर्स्ट सेक्शन सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी टुगेदर, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूंगा। ये विंडो खुलेगा। दूसरा वाला विंडो जो खुला है, ये दूसरे विंडो में यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद रूरल या सिटी एरिया जो भी है वो सिलेक्ट करूंगा। जैसे सिटी एरिया है तो सिटी एरिया। इसके बाद हवेली ऑफिस, यहाँ पे दिक्कत आता है, कौन सा हवेली ऑफिस सिलेक्ट करना है ये पता नहीं होता, इसीलिए मैंने जो तीसरा लिंक दिया था लिस्ट ऑफ एसआरओ ऑफिसेस नियर बाय, इस पे क्लिक कीजिए। ये कभी मराठी में आएगा, कभी इंग्लिश में आएगा। अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑफिसेस बोल के सेक्शन है, इसमें ऑफिस एड्रेस एंड टाइमिंग्स, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स अवेलेबल है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। एक पीडीएफ फाइल खुलेगा जिसके अंदर सारे ऑफिसेस का डिटेल्स मेंशन्ड है। यहाँ पे
ये सेकंड वाला जो कॉलम है नेम ऑफ द ऑफिस, इसमें हवेली नंबर 1, हवेली नंबर 2 ऐसे कुछ हवेली के नाम्स दिए हैं जो पूना में अवेलेबल है। जैसे हड़पसर में जो है, अगर मेरा घर हड़पसर में है तो मैं हवेली नंबर 6 सिलेक्ट करूंगा। वैसे कोई भी सिलेक्ट किया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ इशू आया और आपको ऑफिस विजिट करना है, जैसे आपने कुछ पेमेंट किया और वो चलन आपको नहीं दिख रहा है या चलन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको ये ऑफिस का एड्रेस होना ज़रूरी है। इसलिए ये हवेली नंबर वगैरह अगर आप सही से सिलेक्ट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ इशू आया पेमेंट में तो उस एड्रेस पे जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे हवेली नंबर 5 जो चिंचवड रेलवे स्टेशन के नज़दीक है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो लिख के आएगा HVL5। ये रहा हवेली नंबर 5 जॉइंट सब रजिस्ट्रार। ये सिलेक्ट किया। स्टैम्प ड्यूटी फी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 1000 रुपीज़ जो हमने कैलकुलेट करते समय देखी थी। रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 252। और यहाँ पे ओनर के डिटेल्स अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो टेनेंट के डिटेल्स सेकेंड पार्टी में लिखिए, या फिर यहाँ पे अगर टेनेंट के लिखे तो सेकेंड पार्टी में ओनर का ये डिटेल्स यहाँ पे लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक डमी वैल्यू एंटर करता हूँ। सेकेंड पार्टी डिटेल्स, सेकेंड पार्टी पैन नंबर, ये ऑप्शनल है, स्टार मार्क नहीं है इसलिए ऑप्शनल है। फ्लैट नंबर, लोकेलिटी, एरिया, पिन कोड। इसके बाद मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ये सिलेक्शन सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल कोड नहीं आया। हमने सिलेक्ट किया स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी टुगेदर, फिर भी यहाँ पे जब रेंट एग्रीमेंट के लिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू और ये कंसिडर्ड अमाउंट आता है तो इसका मतलब हमारा सिलेक्शन सही नहीं है। बैक क्लिक कीजिए, फिर से सिटीजन क्लिक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, पे स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी फिर से एक बार सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको एक और ड्रॉप डाउन आना चाहिए जो नहीं आ रहा है। आइए कोशिश करते हैं वो लाने की। एक बार रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल कोड आना बहुत जरूरी है, ये नहीं आया तो आपका पेमेंट सही नहीं होगा। पुणे, पुणे सिटी, हवेली 5 और यहाँ पे आर्टिकल कोड जो हमें सिलेक्ट करना है 36A लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। जब ये आएगा तभी आप पेमेंट करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये 36A सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पार्टी, मोबाइल नंबर, सेकेंड पार्टी, पैन नंबर ऑप्शनल, एड्रेस, लोकेलिटी, एरिया, पिन कोड। इसके बाद अभी देखिए यहाँ पे लाइसेंस फी पर मंथ आया, तो लाइसेंस फी पर मंथ जो भी मंथली रेंट है वो यहाँ पे लिखिए और पीरियड 11 मंथ्स। अब आप पेमेंट किस तरह से करने वाले हो? अगर आप ई पेमेंट जैसे कोई बैंक सिलेक्ट करके करने वाले हो तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे बैंक भी नहीं आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, फिर से फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, ये बैंक पॉपुलेट हो जाएंगे। जब आप इसमें से अगर कोई बैंक का आपका नेट बैंकिंग अकाउंट है तो आप वो सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आप ये इसमें से कोई बैंक नहीं है तो इस केस में आप डायरेक्टली अक्रॉस द काउंटर, मतलब किसी भी बैंक के
डायरेक्टली कैश काउंटर पे कैश या चेक के थ्रू ये अलग अलग जो ऑप्शंस अवेलेबल है इन बैंक में जाके आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है क्योंकि आपको बैंक विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है और उसके बाद पेमेंट होने के बाद आपका 2-3 दिन में वो GRN नंबर आ जाता है। वो काफ़ी लेंदी है। थर्ड ऑप्शन जो है वो SBI ई-पे पेमेंट गेटवे, ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। इस ऑप्शन में आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन आपके पास UPI वगैरह जो अलग अलग ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे देखो, अगर आपका बैंक यहाँ पे लिस्टेड है तो वो सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो फिर ये ई-पे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे ये कैप्चा टेक्स्ट जो है ये टाइप करके आइए देखते हैं किस तरह से ये पेमेंट करना है। इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। नेम कंसिस्ट ऑफ ऑल डिजिट्स, एंटर अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज इन द नेम ऑफ पेयर। ये टेक्स्ट चेंज हुआ है, Q1FR5। कैप्चा टेक्स्ट गलत है, 6QNMI5। ओके, जब सब वैल्यूज सही हो तब आपको ये एक ड्राफ्ट चलन दिखेगा। यहाँ पे चलन नंबर वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 1000, रजिस्ट्रेशन फी 252, जो भी आपने हवेली ऑफिस वगैरह सिलेक्ट किया था वो डिटेल्स, यहाँ पे टैन नंबर, पैन नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स, पेयर डिटेल्स है, सेकेंड पार्टी के डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे। अमाउंट जो है वो यहाँ पे दिखेगा और हमने SBI ई-पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट किया था। ये सब कुछ सही है तो आप ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन रीड कीजिए और आई एग्री इस बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप आई एग्री इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये प्रोसीड नाम का जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा। जब ये प्रोसीड नाम का बटन इनेबल हो जाएगा तो उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको पॉपअप में दी जाएगी कि all information entered entered is found correct in the above draft. I want to proceed। ये आपसे एक्सेप्टेंस ले रहा है कि आपने इंफॉर्मेशन सही से पढ़ी है और आपको सब एग्री है। आप SBI ई-पे पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हो। अगर आप सही हो तो ओके पे क्लिक कीजिए। ये चलन नंबर देगा, ये चलन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके लीजिए। पेमेंट होने के बाद कभी कभी आपको तुरंत वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो ये चलन नंबर इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके या कॉपी पेस्ट करके कहीं तो नोट डाउन करके रखिए। जैसे मैं Ctrl+C प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है तो मैं प्रिंट स्क्रीन लूंगा और प्रिंट स्क्रीन में मैं वो पेस्ट करके रखूंगा। ओके पे क्लिक करके ये दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें मेरे को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शंस है जो मैं सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके मैं मेरे जितने भी अवेलेबल नेट बैंकिंग ऑप्शंस है, यहाँ पे ज़रा ज़्यादा ऑप्शंस है, वो मैं सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकता हूँ। या फिर भीम UPI, ये UPI थ्रू पेमेंट, या फिर वॉलेट्स, यहाँ पे काफ़ी वॉलेट्स अवेलेबल है, CSC वॉलेट वगैरह। सॉरी मेरे को नहीं पता, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी जो भी वॉलेट्स वगैरह अवेलेबल है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो UPI मुझे लगा, या फिर इंटरनेट बैंकिंग। डेबिट कार्ड वगैरह भी कोई लोग यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप इसका पेमेंट कीजिए और आपके पास वो जो चलन है, वो चलन नंबर या GRN नंबर जो है वो आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ग्रास पेमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।